हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूँ मैथमेटिक्स क्लास 8th का चैप्टर नंबर है सेकेंड, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इसकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके हमारे 12 क्वेश्चंस थे, तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे इससे आगे का सम एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। दो नंबर्स दिए हुए हैं, उनका सम 74 है। वन ऑफ द नंबर इज़ 10 मोर देन द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है। हमें नंबर्स निकालने हैं। तो हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं कि दोनों नंबर्स का सम 74 है और एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब दोनों नंबर का डिफरेंस 10 है, इसका मतलब एक नंबर तो छोटा है यहाँ पे और एक नंबर यहाँ पे बड़ा है। अगर हम स्मॉलर नंबर को मान लेते हैं x, ठीक है, स्मॉलर नंबर इज़ x, तो लार्जर नंबर कितना हो जाएगा 10 मोर देन, तो x से 10 हो जाएगा ज़्यादा, तो x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक, अदर कंडीशन क्या है, जो ये दोनों नंबर्स हैं x और x प्लस 10, इन दोनों का सम कितना है 74 है। तो ये हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है, 74 यहाँ के पास आएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस का हो जाएगा। 2x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 64 के, और x क्या आ जाएगा हमारा 32। तो 32 क्या है हमारा, ये हमारा स्मॉलर नंबर है। अगर हम इसमें 10 ऐड कर देंगे तो जो हमारा बिगर नंबर है, जो हमारा लार्जर नंबर है, वो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, और वेरीफाई करना है तो हमें हम दोनों नंबर्स को 32 को और 42 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 74 आएगा। ठीक है, वी शैल नाउ कंसिडर सेवरल एग्जाम्पल्स टू शो हाउ यूजफुल दिस मेथड इज़। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे देखने के लिए कि ये मेथड कितना यूजफुल है। एग्जाम्पल नंबर 5, what should be added to twice the rational number minus 7/3 to get 3/7। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रैशनल नंबर है -7/3, इसका अगर हम ट्वाइस कर दें तो हम इसके अंदर और क्या ऐड करें जिससे हमें नंबर मिले 3/7। तो ट्वाइस द नंबर 7/3 है, जो -7/3 है, इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -7/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू -7 -14/3। ठीक है, अब इस नंबर के अंदर -14/3 के अंदर हम क्या ऐड करें कि हमें नंबर मिले 3/7। सपोज करते हैं हम x इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो x हमने ऐड कर दिया -14/3 में, और किसके इक्वल आएगा हमारा 3/7 की। तो ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू, यहाँ पे -14/3 है तो राइट साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा +14/3। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 7 और 3 का 21 आएगा। ये आ जाएगा हमारा 9, 7 3 जा 3 3 जा 9, 3 7 जा 14, 7 जा 98, 9 और 98 को प्लस किया 107/21। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी x की वैल्यू है। हमें x के अंदर, हमें इस वैल्यू को, जो x की वैल्यू है 107/21, इसको किसके अंदर ऐड करना चाहिए, -14/3 में ऐड करना चाहिए। तो हमें क्या मिल जाएगा 3/7 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 6। The perimeter of a rectangle is 13 centimeter and its width is 2 and 3/4 centimeter.
फाइंड इट्स लेंथ। तो एक रेक्टेंगल दी हुई है और उसका पैरामीटर दे रखा है 13 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है, ये हो गई हमारी रेक्टेंगल, ठीक है। हमें इसकी लेंथ मान लेते हैं x है और विड्थ दे रखी है 4 2 8 और 3 11/4 सेंटीमीटर। तो लेंथ को मान लिया हमने x। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ यहाँ पे x है और विड्थ क्या है 11/4। तो इस वैल्यू को हम किसके इक्वल रखेंगे, पेरीमीटर की वैल्यू जो 13 दे रखी है उसके इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारी सिचुएशन आ जाएगी, 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। अब x यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, 11/4 को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा कितना आएगा, 4 आएगा और 26 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 4 माइनस 11/4, तो 15/4 आ जाएगा। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, यह आ जाएगा हमारा 3 एंड 3/4 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी लेंथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। जो साहिल की प्रेजेंट एज है और जो उसकी मदर की प्रेजेंट एज है, दोनों दे रखी हैं। साहिल की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो साहिल की प्रेजेंट एज से 3 टाइम्स है, 3 गुना है। दूसरी सिचुएशन दी हुई है, आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल के बाद दोनों की एज 66 हो जाती है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो साहिल की मदर है उसकी प्रेजेंट एज 3 टाइम्स है, किससे, साहिल से। तो साहिल की तो नहीं दे रखी है यहाँ पे, तो हम साहिल की मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज़ x। तो मदर की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि 3 टाइम्स है। तो मदर की है 3x, ये टेबल में दिखा रखा है इसको, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद साहिल वाली एज में 5 साल और जोड़ देंगे, ऐसे ही मदर की एज में 3x + 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो x + 5 जो साहिल की एज है और मदर की एज है 3x + 5, इन दोनों का सम 66 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा सिचुएशन, 4x + 10 = 66। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दिया, x + 5 को और 3x + 5 को। तो 4x 5 5 10, 4x + 10 = 66। तो 10 यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4x = 56, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो साहिल की एज को हमने x माना था, तो वो कितनी आ गई, 14 ईयर्स। और मदर की एज कितनी आ गई, 3 टाइम्स है, तो 3x हो जाएगी, 3 × 14 42 ईयर्स हो जाएगी। अब हम चेक कर सकते हैं कि क्या 5 ईयर्स के बाद दोनों की एज का सम 66 होगा या नहीं होगा। तो 14 में अगर हम प्लस करते हैं 5 तो 19 हो जाएगा, ठीक है। अब 42 में हम 5 प्लस करेंगे तो 47 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 66 ईयर्स। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक निकला है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। Bansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins। बंसी के पास 2 तरह के कॉइन्स हैं, एक 5 रुपये वाले हैं, एक 2 रुपये वाले हैं। He has in all a sum of ₹77। अगर उनकी वैल्यू देखें कॉइन्स की तो वैल्यू है 77। How many coins of each denomination does he have। हमें बताना है कि उसके पास 2 रुपये वाले
कितने सिक्के हैं और 5 रुपये वाले उसके पास कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins। बंसी के पास जितने 5 रुपी कॉइन्स हैं उसके 3 गुना 2 रुपी कॉइन्स हैं। तो हम किसको सपोज करेंगे, 5 रुपी कॉइन्स को। लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितना मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। ठीक है, अब 2 रुपी कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 3 times है तो 3 into x हो जाएगा। 2 रुपी कॉइन्स ही हैज़ 3 times, तो ये क्या हो जाएगा, ये x into 3 3x। ठीक है, द अमाउंट बंसी हैज़ फ्रॉम 5 रुपी कॉइन्स, अगर उसके पास 5 रुपी कॉइन्स जो हैं उनका नंबर x है, तो जो टोटल वैल्यू है उनकी कितने रुपए बनते हैं, तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे रुपीज़ आ जाएंगे, रुपीज़ 5x। और फ्रॉम 2 रुपी कॉइन्स कितने आ जाएंगे, रुपीज़ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स से, जो 2 रुपी कॉइन्स है 3x है, तो ये आ जाएगा रुपीज़ 6x। अब टोटल मनी कितनी है, 5x और 6x को हम जोड़ देंगे, कितना आ गया, रुपीज़ 11x। और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उसके पास टोटल 77 रुपीज़ के कॉइन हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रुपीज़ 11x इज इक्वल टू 77, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो x हमने क्या मानना था, 5 रुपीज़ कॉइन्स मानने थे, तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं, 7 हैं। और 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं, 3x हैं, इससे 3 गुना हैं, तो 7 3 21 आ जाएगा। अब हम चेक कर सकते हैं कि उसके पास 77 रुपीज़ कैसे थे। ठीक है, जो 5 रुपी कॉइन्स थे वे 7 हैं, तो 7 5 35 रुपीज़ के कॉइन हो गए उसके बाद 5 वाले, और 21 कॉइन्स हैं 2 वाले, तो ये हो जाएगा हमारा 42 रुपीज़। तो इस तरह से हमारा आंसर वेरीफाई हो जाता है, उसके पास 35 रुपीज़ के तो 5 रुपीज़ वाले कॉइन्स थे और 42 रुपीज़ के 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स थे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 9। द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363। फाइंड these multiples। तो कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या होते हैं, 11 के जो लगातार होते हैं, जैसे 11 22 33 44, तो ये कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स होते हैं। तो यहाँ पे 3 मल्टीपल्स दिए हुए हैं कॉन्सिक्यूटिव, उनका सम दिया हुआ है 363। सपोज करते हैं कि x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 11। सबसे पहला मल्टीपल हम x मान लेते हैं, तो दूसरा मल्टीपल कितना हो जाएगा, उसमें 11 ऐड कर देंगे, और तीसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, उसमें हम 11 और ऐड कर देंगे, या हम 22 ऐड कर देंगे उसके अंदर। तो वी कैन टेक 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स। हमारे पास कौन से हो गए, एक x हो गया, एक x + 11 हो गया, और तीसरा हो गया x + 22। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन तीनों मल्टीपल्स का, जो 11 के मल्टीपल्स हैं, इनका सम है हमारा 363। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे 3x हो जाएंगे, 11 और 22 ये हमारे 33 राइट हैंड साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 330, और x क्या आ जाएगा हमारा 110। अब x हमारा 110 है, तो x + 11 क्या आ जाएगा, इसके अंदर हम 11 जोड़ देंगे 121। एक बार हम इसमें 22 जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो थर्ड मल्टीपल था वो x + 22 था, तो तीसरा आ जाएगा हमारा 132। एग्जाम्पल नंबर 10। द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स इज 66। The ratio of the 2 numbers is 2:5. What are the 2 numbers? होल नंबर्स दिए हुए हैं 2 और उनका डिफरेंस है 66। जो 2 नंबर्स हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 2:5। तो नंबर्स क्या क्या है, रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज़ 2:5। तो हम एक नंबर को क्या ले लेंगे, 2x ले लेंगे, और दूसरे को क्या ले लेंगे, 5x ले लेंगे। अब डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस क्या है, 66 है, तो 5x - 2x होगा। 2x - 5x तो नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि हम बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर घटा सकते हैं।
तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 66, यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 66 और x की वैल्यू 66/3, तो ये आ जाएगा हमारा 22। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू 22 है तो हमारा एक नंबर क्या था, 2x था, और दूसरा नंबर क्या था, 5x था। तो एक बार हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 44, और एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 110। हमने डिफरेंस निकालना है इनका। 110 में से हम 44 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 66। तो हमारा साथ के साथ वेरीफाई भी हो गया है कि हमारा आंसर सही निकला या नहीं निकला। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। देवेशी हैज़ ए टोटल ऑफ ₹590 एज करेंसी नोट्स इन द डोमिनेशंस ऑफ ₹50, ₹20 एंड ₹10। देवेशी के पास 590 रुपये हैं। उसके पास 3 टाइप के नोट्स हैं, 50 रुपये के, 20 रुपये के और 10 रुपये के, ठीक है। और जो 50 रुपये के और 20 रुपये के नोट्स हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 3:5, लेकिन जो 10 रुपये के नोट हैं उनका नहीं बता रखा कुछ भी इसमें। इफ़ शी हैज़ ए टोटल ऑफ 25 नोट्स, और नोट्स की नंबर दे रखा है 25 नोट्स हैं टोटल। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डोमिनेशन सी हैज़, तो हमें बताना है कि उसके पास 50 रुपये के, 20 रुपये के या 10 रुपये के उसके पास कितने नोट्स हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड लाइन है क्वेश्चन की, इसमें दे रखा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एंड ₹20 नोट्स इज़ 3:5। तो सपोज़ करते हैं हम नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स हैं, हमारा जो रेशियो दिया हुआ है 3, इसको मान लेते हैं हम। नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इज़ 3x एंड नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स इज़ 5x, ठीक है। और टोटल नोट्स कितने हैं उसके पास, 25 हैं। तो नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स कितने हो जाएंगे, 25 में से हम 3x और 5x का ऐड करके माइनस कर देंगे। तो 25 माइनस 8x उसके पास क्या है, नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, ठीक है। द अमाउंट शी हैज़, अब हम अमाउंट निकालेंगे कि उसके पास 50 रुपये के नोट हैं तो उनका कितना अमाउंट है। तो नंबर जितना होगा और जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 रुपये के नोट की वैल्यू 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर कितना है, 3x है, तो 150x हो जाएगा। 20 रुपी नोट्स में हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ नोट्स है 5x, तो 100x हो जाएगा। 10 रुपी नोट्स की हमने निकाल ली है, 25 में से 3x और 5x को प्लस कर दिया था और 25 माइनस 8x नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स हो जाएंगे। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 और 25 को करेंगे 250 माइनस 8x और 10 80x हो जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150x 100x 250 माइनस 80x, ठीक है। तो ये उसके पास टोटल वैल्यू है और ये किसके इक्वल है, 590 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 150 100 250 हो जाएगा। 250 में से यहाँ पे 80 को माइनस कर दिया तो 170 बच गया। अब हम डिजिट्स को देखेंगे। 250 एज इट इज़ रहेगा और इसके सामने आ जाएगा 590। तो 250 को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे, माइनस हो जाएगा 340 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 340/170, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगी। तो एक्स क्या मानना था हमने स्टार्टिंग में, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स कितना माना था, 3x माना था। एक्स क्या है, 2 आ गया। तो 50 रुपये के उसके पास कितने नोट हैं, 6 नोट हैं। नंबर ऑफ ₹20 नोट्स और 20 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 5x हैं। तो 5 × 2 10 आ जाएगा। नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, इसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। 25 में से हमें 16 घटा देंगे। 25 टोटल नोट्स हैं और ये 6 नोट्स 50 के और 10 नोट्स यहाँ पे 20 के, तो 16 घटा के हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं या हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। 25 माइनस 8 × 2 सेम ही आएगा, तो 9 नोट्स हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि उसके पास 590 रुपीज़ हैं या नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको हम, 50 रुपीज़ के नोट्स उसके पास कितने हैं, 6 नोट्स हैं।
तो 300 रुपीज़ हो गए। अब 20 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं उसके पास? 10 हैं, 200 हो गए। 10 रुपीज़ के नोट्स उसके पास कितने? 9 हैं, 90 रुपीज़ हो गए। तो 590 रुपीज़ हो गए उसके पास टोटल। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी एक्सरसाइज शुरू करवाऊँगी 2.2, तो आप इसके एग्जांपल्स को अच्छे से एक बार स्टडी कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।